अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का, क्योंकि एल्डिहाइड एज कंपेयर टू कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, पहली बात तो ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है, कार्बोनाइल होता है फॉर्मेल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही है। जब दोनों का फंक्शनल ग्रुप एक है ना बेटा, तो दोनों से एक एक दूसरे के कंपैरेटिव बहुत एक दूसरे के करीब करीब बिहेवियर शो करने की ना मतलब उम्मीदें ज्यादा होती हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब बिहेवियर शो नहीं करते। पहली बात तो एल्डिहाइड फैमिलीज आर वेरी मच रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन फैमिली। तो अब ये जो रिएक्शन है इनके, वो रिएक्शन की वजह भी इनकी हाई रिएक्टिविटी है। ठीक है, वजूहत हम यहाँ लिख लेते हैं कि एल्डिहाइड्स आर वेरी रिएक्टिव। एल्डिहाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एल्डिहाइड बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। वजह क्या है? वजह है, वजूहत में से पहली वजह पोलैरिटी है। ठीक है, दूसरी वजह पाई बॉन्ड है, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तीसरी वजह अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चौथी वजह प्लेनर स्ट्रक्चर है। जिसे आप कह सकते हो कि इसमें नो स्टीयरिक हिंड्रेंस, कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या मतलब है ये सारी बातों का, मैं ज़रा इनको बारी बारी समझा देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है ना बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास एल्डिहाइड है। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज पोलैरिटी का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन इन तीन सब्सटेंसेस के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कार्बन की 2.4 होती है, ऑक्सीजन की भी मेरे ख्याल से 2.8 2.9 होती है। तो इनके दरमियान चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रीजन में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे। जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल होगा। पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज का क्रिएट होना बॉन्ड के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली कोई दूसरी जो चीजें होंगी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। जब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो बेटा ऑब्वियसली रिएक्शन होंगे। दूसरी वजह आती है बेटा पाई बॉन्ड। अब देखो, इस कार्बन और ऑक्सीजन में एक तो सिंगल दो डबल बॉन्ड है। डबल में से एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड वो आपको पता ही है। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है वो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड हमें पता है कि एक वीक बॉन्ड होता है, और अगर उस पाई बॉन्ड को मौका मिलता है तो वो खत्म होकर सिग्मा में कन्वर्ट होता है। हमारी ये बात ऑलरेडी हुई भी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड भी मौजूद है। ठीक है, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन या इस अल्काइल ग्रुप में तो लोन पेयर नहीं होते इलेक्ट्रॉन के, लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इटसेल्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की भी सलाहियत रखता है। अच्छा, अब
सिर्फ ऑक्सीजन, अच्छा बॉन्ड फॉर्म करने की सलाहियत बेशक ऑक्सीजन रखता है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल का हिस्सा भी है, तो अगर कहीं रिएक्शन होता है, कहीं मूवमेंट होती है, तो वो कहते हैं ना जहाँ जाएंगे वो साथ लेके जाएंगे, तो वो उसको साथ लेकर ही मूव करेगा ना बेटा। तो इस ऑक्सीजन ने इस पूरे मॉलिक्यूल को लेके मूव करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो ये रिएक्शन ज्यादा करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब दूसरी और अगली बात, आखिरी बात कि इनका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। प्लेनर से मुराद ये जो आप इनके स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको लीनियर तो नहीं कहूंगा बिल्कुल अल्कीन की तरह, लेकिन एक वन प्लेन में स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, वन प्लेन में स्ट्रक्चर होने का मतलब ये होता है कि जब वन प्लेन में स्ट्रक्चर होगा ना, तो वन प्लेन का मतलब होता है कि उसके अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंसेस कम से कम होंगे। अब ये स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होती है सर? स्टीयरिक हिंड्रेंस आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो। वो चैप्टर 8 में मैंने पढ़ाया था। वो चैप्टर 8 में याद है जब SN2 रिएक्शन हो रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि बेटा ये देखो, एक तरफ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे ना, तो अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने चारों तरफ से मॉलिक्यूल की जगह घेर के रखी हुई होगी। जब चारों तरफ से जगह घिरी हुई होगी बेटा, तो वो कहाँ से उसकी तरफ मूव करके उसके पास अट्रैक्ट होगा और उसके साथ रिएक्शन क्रिएट करेगा। याद है? यस सर, हर डायमेंशन में ब्लॉक किया हुआ था। हर डायमेंशन में ब्लॉक किया हुआ था। इसको कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। यानी कि मॉलिक्यूल में ना इर्द गिर्द की तरफ स्टीयरिक हिंड्रेंसेस कम होती हैं। लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करूं, तो कीटोन क्या होता है? देखो, कीटोन ये होता है। अब इसमें ना स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा बल्की हुआ है। चारों तरफ मॉलिक्यूल के बल्कि ग्रुप मौजूद है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में इस कार्बोनाइल पर स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। यानी कि इर्द गिर्द से अटैक होने के चांस बहुत कम है। यहाँ पर इर्द गिर्द से अटैक होने के चांसेस ही चांसेस है। एक ही तरफ से थोड़ा सा रास्ता तंग होगा, बाकी दो तरफ से रास्ता खुला वही होगा ना। ये कहलाती है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, समझ गए? जी सर। ओके। अच्छा, अब बारी बारी रिएक्शंस देखते हुए चलते हैं। तो सर एल्डिहाइड एसिडिक होते हैं न्यूट्रल? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बारे जी में सर। एसिडिक होता है न्यूट्रल, ये पूछ रहे हो ना जी सर। बेटा? एल्डिहाइड जहां तक मेरे जहन में आ रहा है, एल्डिहाइड इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। कोई रिएक्शन अभी आगे आता है तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड ने किस तरीके से बिहेव किया। क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में डायरेक्टली कह देना कि ये एसिडिक है या बेसिक, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। वो सम टाइम अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं रिएक्शन से शायद हमें कहीं कुछ नजर आए। तो ऐसी बात नजर आएगी तो आपसे जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब रिएक्शन शुरू हो गए हैं, रिएक्शन बारी बारी देखते चलते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें फॉर्मल्डिहाइड की, तो हमें अभी 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है कि हम फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और अभी एक और बार आगे आएगा और हमें फिर पढ़ना होगा। तो बताओ मुझे क्या होगा अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा फॉर्मल्डिहाइड की? तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। वेरी गुड, अब तक तो मतलब याद हो जाना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड में से किसी की भी ऑक्सीडेशन कराऊंगा, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, उतने ही कार्बन वाला।
तो फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये बन गया मेरे पास फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये एक रिएक्शन हमने लिख लिया। मैकेनिज्म इसका लिखने की अब जरूरत है नहीं, तो सिंपली ऑक्सीजन जो होता है वो इधर आकर इस H के बीच में लग जाता है, तो आप लोगों को पता ही ऑलरेडी। या लिख दूं? लिख देता हूं। नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ इस C और H के बीच में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मिक एसिड बन गया। सर ये रिएक्शन कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता K2 से H2SN की वजह से? बेटा ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन तो कंट्रोल है। असल में जब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें डबल स्टेप होता है। अगर हम इसको मीथेनॉल से स्टार्ट कराते हैं ना, मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराओगे तो फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो वो फॉर्मिक एसिड ही बनाएगा, वो फिर उसको उसके साथ कंट्रोल वाला मसला नहीं आता। जो फर्स्ट स्टेप है ना मीथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनॉल से मीथेनल, उसमें कंट्रोल का इशू। ठीक है, सही है सर। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड अगर फॉर्मएल्डिहाइड की रिडक्शन कराई जाए तब भी हमारे पास बनना फॉर्मिक एसिड ही है। लेकिन देखते हैं कि अब इसको थोड़ा सा इससे अलहदा कर लेते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मएल्डिहाइड की सर रिडक्शन कराने से तो मेथनॉल नहीं बनना चाहिए। तो मैंने क्या बोला? फॉर्मिक एसिड। हाँ नहीं, फिर मैंने गलत बोला, सॉरी सॉरी सॉरी। रिडक्शन कराऊंगा वो एक सिंपल बस रिएक्शन बार याद रखो। मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन मीथेनल, मीथेनल की ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड। ठीक है, या मीथेनोइक एसिड। और उल्टा चले तो मीथेनोइक एसिड की रिडक्शन मीथेनल, मीथेनल की रिडक्शन मीथेनॉल। ठीक है, तो वो बार फिक्स है, मेरे मुंह से शायद गलत निकला। जैसे अगर हम फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन कैसे करा रहे हैं? इथाइल अल्कोहल और सोडियम के साथ मिक्स करके। तो हमारे पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है मीथानॉल। ठीक है, कैसे होता है ये रिएक्शन देखो। सबसे फर्स्ट स्टेप में जब इथाइल अल्कोहल के साथ हमने Na को मिक्स किया है, तो Na और मिथाइल अल्कोहल ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके ये दोनों ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके बेटा फॉर्म करेंगे सोडियम ईच ऑक्साइड, ONA, सोडियम ईच ऑक्साइड हम इसे कहते हैं। और साथ में इधर में से हाइड्रोजन
जो एटॉमिक फॉर्म में ना वो रिलीज होगा। अब एटॉमिक हाइड्रोजन हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिविटी रखती है, जिसकी वजह से ये फौरन ही फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगी। और फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट करेगी फॉर्मल्डिहाइड भी? ये जो हमारे पास एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है ना, इस ऑक्सीजन के इस डबल बॉन्ड को खत्म करके इसे सिंगल में कन्वर्ट करेगी। तो ऑक्सीजन ने अपना वो बॉन्ड खत्म करके इसके साथ सिंगल बॉन्ड कर लिया। अब इसकी वजह से ना कार्बन अनस्टेबल हो गया। कार्बन अनस्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड अब पूरे नहीं होंगे, तो वो चौथा बॉन्ड दूसरे वाले 2 हाइड्रोजन आए थे ना, तो दूसरा वाला हाइड्रोजन पूरा कर देगा। इसी तरह इसी के साथ हमारा मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हो जाता है। इस तरीके से होता है और मिथाइल अल्कोहल इस तरीके से फॉर्म होता है। समझ में आई वाली बात बेटा? यस सर। जी सर। ओके। बहुत सारे रिएक्शंस हैं फॉर्मल्डिहाइड के, सब देखते जाइए बारी बारी। अगला रिएक्शन कैनिजारो। ये किसी के पास बुक बुक है तो जरा इसकी स्पेलिंग चेक करना। NNI और एक जेड होता है शायद, चेक करो बुक या नोट्स को रखे हैं तो देखो। सर डबल एन और डबल जेड ही है। NN और डबल जेड है। ओके, डबल कैनिजारो, ठीक है। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन है क्या? इट इज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। खुद ब खुद ही ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है एक ही सब्सटेंस की। अब ये है क्या? साइंटिस्ट थे कैनिजारोस, उनसे उनके पास फॉर्मल्डिहाइड का एक सैंपल रखा हुआ होगा और गलती से उस फॉर्मल्डिहाइड सैंपल के अंदर NaOH डल गया, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के NaOH नहीं डाला था या इसी नियत से नहीं डाला था। ये कह लो कि गलती से डल गया या उन्होंने डाला किसी और नियत से, हो कुछ और गया। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें उन्होंने डाला NaOH और स्लाइड सा हीट कर दें अगर, पता है क्या होता है? 50% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिथाइल अल्कोहल बना देते हैं। पूरा लिखूंगा मैं। और 50% मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड बना देते हैं। अब अगर यहाँ गौर करें तो यहाँ पर अगर फॉर्मल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है तो रिडक्शन का अमल हुआ, और अगर इधर बात करें
इधर फॉर्मेल्डिहाइड अगर इसमें कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन का अमल हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इस कंपाउंड को मतलब इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारोज रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। होता ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड के सैंपल में अगर हम NaOH डालकर उसे स्लाइड सा हीट करते ना, ठीक है, तो उसमें से अब मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 ग्राम जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल बन जाएगा और 50 ग्राम जो है वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ये है रिएक्शन, समझ गए? इसमें कोई सवाल तो नहीं है बेटा? कैनिज़ारोज रिएक्शन समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैं इसकी रीजंस लिख देता हूँ कि रीजंस क्या होंगे, जो बात आपको समझाई। ड्यूरिंग a chemical reaction, if 50% of uh, of a chemical compound becomes oxidized and 50% becomes reduced, then in the process is called self oxidation and reduction। ठीक है भाई, तो अगर 50% कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाए, 50% रिड्यूस हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यही बात यहाँ पर हुई, द एल्डिहाइड्स। अच्छा, ऐसा ऐसा कौन से एल्डिहाइड्स करते हैं, ये हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि एल्डिहाइड्स हैविंग नो एल्फा हाइड्रोजन, इनके ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ऐसा काम सिर्फ वही कर सकते एटम्स atoms undergo such type of reactions which were observed by Canizares। ये वाला जो रिएक्शन अभी आपने देखा, ठीक है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड्स कर सकते हैं, याद रखना हमेशा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो ये रिएक्शन कभी शो नहीं करेंगे, लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर बाकी है किसी को तो पूछ लें।
बेटा इसमें कोई सवाल है तो सर अल्फा अल्फा हाइड्रोजन वाली बात बता दें। देखो, अल्फा हाइड्रोजन वाली बात ये है, असल में जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है ना, अब फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये CHO जो है, ये तो बेसिकली आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसमें तो कार्बन ही नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कार्बन लगना है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके साथ लगा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये बात शुरू होती है दूसरे से। अब दूसरा शुरू हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड, इसमें ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी तरह का हमारे पास एल्डिहाइड हो, बट अब देखो, अब अगर इस एल्डिहाइड को भी गौर करो तो इस एल्डिहाइड में भी ये है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। जब इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो ये कैनिजारो फॉलो करेगा। ये कैनिजारो फॉलो करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कैनिजारो फॉलो करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कैनिजारो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। समझ गए? यस सर, समझ आ गई। ये जो है ना, ये मतलब कैनिजारो का जो फॉर्मेशन आपने देखा, ये जरूरी भी है। अच्छा, अब अगर हम रिएक्शन की तीन तीन रिएक्शन हमने कर लिए, अब हम एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। लेकिन एडिशन रिएक्शन भी इसमें कुछ खास तरीके से होते हैं। ठीक है, जरा इसको समझना। न्यूक्लियो फिलिक एडिशन, अच्छा इसे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहें या एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कह लें, वो आपकी मर्जी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉर्म अब इसमें मजीद कुछ टाइप्स होंगी, वो बारी बारी हम पढ़ते चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा फॉर्मल्डिहाइड में, याद रखना। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज अ सब्सटेंस दैट हैव लव फॉर न्यूक्लियस। लव फॉर न्यूक्लियस मींस अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल पर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, याद रखना। सही है, भूलना नहीं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन सायानाइड, अगर हाइड्रोजन सायानाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए फॉर्मल्डिहाइड का, तो क्या होगा जरा देखिए। तेरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियली ऑलवेज पॉजिटिव। जब इसका रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन सायानाइड से होगा HCN, और ये हाइड्रोजन इसमें पार्शियली पॉजिटिव होगा, तो
तो क्या होगा, H इस पार्शियल नेगेटिव के पास जाएगा और Cn इस पार्शियल पॉजिटिव के पास जाएगा। क्या बनेगा फिर, बनना क्या चाहिए, HCH, ये आ गया Cn और ये लग गया O और इस O के साथ लग गया H। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, इस कंपाउंड को कहते हैं सायानोहाइड्रीन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है सायानोहाइड्रीन। और अब इसका मैकेनिज्म समझो कि इसका मैकेनिज्म काम किस तरीके से करता है। HCN हमने लिया था, तो H इसके साथ लगा, Cn इसके साथ लगा। अच्छा, ये रिएक्शन हम सोडियम साइनाइड के साथ भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म रहने दो, बस यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। एक मैं इक्वेशन सोडियम साइनाइड की भी लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये पार्शियल नेगेटिव था, तो इसके पास ये आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन जो है वो हम सोडियम साइनाइड के साथ भी करवा सकते हैं। सोडियम साइनाइड की सूरत में ये पॉजिटिव है, साइनाइड नेगेटिव है, रिएक्शन मैकेनिज्म वैसे ही आएगा H। अच्छा, इसके साथ आकर जुड़ गया साइनाइड नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि कार्बन होता है पार्शियली पॉजिटिव एंड ये होता है पार्शियली नेगेटिव, तो ये जुड़ गया Cn। अच्छा, इस O के साथ आकर जुड़ जाता है सोडियम। देन आप इसकी दोबारा से इसके अंदर आप अगर HCl ऐड कर दो, ठीक है, ये अलग दूसरा तरीका है बनाने का, ठीक है। आप इसके अंदर HCl ऐड कर दो, जब आप इसमें HCl ऐड करोगे तो ये आपके पास HCHCN। अच्छा, ये यहाँ से Na निकल के Cl के साथ ये बन जाएगा NaCl, और ये O और ये आने वाला H, ये बन जाएंगे OH, जो आपके पास कंपाउंड बन गया बेटा सायानोहाइड्रीन, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड आ गया सायानोहाइड्रीन। इसमें कोई सवाल बेटा सायानोहाइड्रीन में, बेटा सायानोहाइड्रीन में कोई सवाल? नो सर। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एसिटल किस तरीके से बनाया जाता है, एसिटल कहते किसे, देखिए ये कंपाउंड कहलाता है OR। अच्छा, इधर लगा हुआ होगा R और इधर लगा हुआ होगा R, तो इस कंपाउंड को कहते हैं हम एसिटल, ठीक है ना। अमूमी तौर पे इधर R या H हो सकता है, तो मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि H भी हो सकता है, हम जो भी बनाएंगे वो शायद H वाला होगा। इधर R या H हो सकता है, लेकिन दो साइड पर OR लगेगा, ये एसिटल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें याद रखिएगा ये होगा तो रहा रिएक्शन विद अल्कोहल, ये फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्शन आपने इथाइल अल्कोहल से करवाया, O
अच्छा OH मैंने इसमें बल्कि अलग करके लिख दिया था, क्योंकि इसमें अलग करके बेसिकली आपको याद रखना कि इसमें अलग होगा। देखना, आपने फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है, इस इथाइल अल्कोहल में फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो आप पास करते हो, गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस शक्ल नहीं होती है, और उसको हीट करते हो 2 से 5 मिनट। ठीक है, नतीजे में इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये जो दो, समझ लो, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये जो दो अल्कोहल हैं, ये दो अल्कोहल्स में से एक अल्कोहल H अपना हटा, इसका H हटा दो और OC2H5 यहाँ लगा दो, एक अल्कोहल ये आ गया। ठीक है, दूसरा अल्कोहल भी यही काम करेगा, इधर से ये वाले जो डबल बॉन्डेड O है ना, इसको हटाकर खुद लगेगा। ठीक है, अब इधर से मिला H और इधर से मिला O, और दोनों अल्कोहल में से आपको क्या मिला है? HH। ठीक है, दोनों अल्कोहल में से आपको क्या मिल रहा है? H मिल रहा है, और इधर से आपको मिल रहा है O। इनको ऐड वाटर क्या फॉर्म हो हो रहा है। जाएगा? वाटर। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया एसीटल, इसे कहते हैं एसीटल। अगर इसका मैकेनिज्म बनाना चाहो कि इसका मैकेनिज्म वर्क किस तरीके से कर रहा है समझने के लिए, तो वो बता देता हूँ। देखो, ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आ गया एल्कोहल। ठीक है, ये आ गया आपके पास पार्शियली नेगेटिव, ये आया है पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पार्शियली नेगेटिव इसकी तरफ जो है ना अपने बॉन्ड को लोकेट करेगा, बल्कि ये मैंने उल्टा बोल दिया। देखो, ये आपके पास है पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। ऑक्सीजन तो पार्शियली नेगेटिव होता है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और वो उसके ऊपर अटैक करेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव है। नतीजे में क्या होगा? देखो, H वही रहेगा, C। अच्छा, जब ये इस H को अपने साथ जोड़ेगा तो ये हो जाएगा O, और इसने जोड़ लिया अपने साथ इस H को। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर एक बॉन्ड की जगह बनी, और उस बॉन्ड की जगह को पूरा कर दिया OC2। अच्छा बेटा, तो ये यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ गया OC2H5, और ये वाला H ऐसे ही आ गया। और अच्छा, इसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसे हम कहेंगे, हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, अब ये हेमी एसिटल दोबारा से रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, OC2H5, और इधर लग गया है OH। अब ये रिएक्ट करेगा दोबारा से उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर अल्कोहल के साथ। मामला सेम है बेटा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होता है ओवरऑल, तो ये दोनों जुड़कर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। अच्छा, जैसे ही ये वाटर फॉर्म करेंगे, वैसे ही इस अल्कोहल के पास और इस कार्बन के पास, दोनों के पास एक एक बॉन्ड की जगह बच जाएगी। ये पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन जो है ये फौरन इस कार्बन पर अटैक करेगा, और अटैक करके अपने माजी में हुई भी गलतियों की माफ़ी मांगकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बॉन्ड की ज़रूरत तो हर एटम को है, बिना बॉन्ड के कोई एटम बेटा स्टेबल नहीं है।
तो ये आ गया आपके पास OC2H5 और इस तरीके से एक कंपाउंड फॉर्म हो गया और इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटल। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? कोई सवाल मजीद किसी को? बेटा कोई सवाल? सर अगर दूसरे अल्कोहल्स होंगे दूसरे अल्कोहल लाइक प्रोपाइल अगर दूसरे अल्कोहल्स होंगे तो भी ये एसिटल ही कहलाएगा? नहीं बेटा, हाँ, तब ये एसिटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि एसिड का लफ्ज 2 कार्बन के लिए यूज होता है। 2 कार्बन के लिए। हाँ, तो बेसिक सही पता। है सर। दूसरे अल्कोहल्स के अलावा एक और बात बताऊं, जैसे जैसे हाइयर अल्कोहल की तरफ जाओगी ना, ये रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मॉलिक्यूल बल्क होता जाएगा ना, हैवी होता जाएगा, तो उसका अटैच होना ज़रा मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि ठीक है सर। फॉर्मल्डिहाइड में तो एक ही कार्बन रहेगा ना, उसमें तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हैवी ओके सर, मॉलिक्यूल ओके ऐड नहीं होते। सही है ना? जी। अब तीसरा हमारे पास है, ये देखो मैंने सीक्वेंस यहाँ पर आउट कर दिए, इसको बी रखते हैं। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास है नंबर सी, और सी है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ कराएं तो क्या होगा? ऑक्साइम बनेगा। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ इसका रिएक्शन कराया जाए। हाइड्रोक्साइल अमाइन का मतलब क्या है बेटा? हाइड्रोक्साइल अमाइन का मतलब है NH2 और इसके साथ OH लगाओ। ठीक है, ये है हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ कराते हैं तो क्या हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्साइल अमाइन इसको आप हीट करें। अच्छा, हीटिंग जो है वो 5 to 10 मिनट्स, ये हीटिंग है, हीटिंग टाइम है इसका। जब आप इसे हीट करेंगे 5 to 10 मिनट्स, तो नतीजे में आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा HC, आ जाएगा H, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा N, मेरा वन नोट बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है आजकल, जिसकी वजह से क्लास के दौरान हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। H2O, ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास कहलाता है बेटा, इसे कहते हैं ऑक्साइन। सही है? अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड जब ये रिएक्ट करेगा बेटा हाइड्रोक्साइल अमाइन से, बल्कि ऐसा मैंने गलत लिख दिया, हाइड्रोक्साइल अमाइन के एक हाइड्रोजन से, NH2 होता है ना, एक हाइड्रोजन से ये कुछ इस तरीके से होगा रिएक्शन कि इधर ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है,
इधर नाइट्रोजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होगा। जब आपके पास रिएक्शन कंटिन्यू होगा तो वो ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको अपने साथ जोड़ा होगा। ये हाइड्रोजन ने इसको अपने साथ जोड़ लिया। अब ये जो C है, ठीक है, देन ये बॉन्ड टूट जाएगा जब अगर H इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड की वैकेंसी क्रिएट हुई। अब ये चूंकि पार्शियली नेगेटिव था, ये इस जगह पर आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, जिसे हम कहेंगे NH OH, ये जुड़ गया, ठीक है। अब ये NH OH का जो जुड़ना है ये क्या है, ये कहलाता है बेटा, ये होता है एडक्ट, इसे कहते हैं हम एडक्ट। और ये जो एडक्ट होता है ना बेटा, ये अनस्टेबल होता है, यानी कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली हीट करते रहो ना तो ये डिकम्पोज भी हो जाता है। तो आपने इसको एडक्ट को जैसा आपने हीट किया, सेकेंड स्टेप में ये डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए HCH NH4, ओहो NH4 लिख दिया, NH OH और OH। बल्कि इसको मैं एक नए तरीके से लिखता हूँ क्योंकि रिएक्शन इसी के साथ ही होना है। बेहतर है कि हम इसको ऐसी फॉर्मेशन में लिखें कि हमारे लिए बॉन्ड को शो कराना आसान हो। H इधर लगाओ, एन इधर रखते हैं। अब इस N के पास अभी भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है स्टिल, ये रहा वो NOH, और ये आ गया वो इस C वाला OH, इसके साथ ये लगा हुआ है OH। जब आप फर्दर इसको हीट दोगे ना तो ये फर्दर हीट करने की वजह से होता है, अनस्टेबल तो होता है बट थर्मली अनस्टेबल होता है ये। तो अब क्या होगा कि ये जो H और OH है ना, ये दोनों यहाँ से फॉर्म करेंगे, मिलकर ये दोनों फॉर्म कर देंगे वाटर। अब इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की कमी हो गई, इस नाइट्रोजन के पास भी एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो नतीजतन दोनों अपने इस बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए आपस में फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन भी बना सकता है, और कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है OH के साथ। तो इस तरीके से ऑक्साइन फॉर्म होता है। समझ गए बेटा? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। रिएक्शंस इसके अच्छे खासे हैं, अभी भी अच्छे खासे टाइप्स, 2-3 टाइप्स इसकी बाकी हैं। शायद थोड़ा भारी लग रहा होगा, इतने टाइप्स किसी की भी नहीं पड़ी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा जी, अब देख लेते हैं रिएक्शन विद, आज कितना पढ़ाने का इरादा है आपका? बस इसके रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। अल्लाह, ज़्यादा लग रहा है? हाँ बहुत ज्यादा। कब तक पढ़ाएंगे? यार ये कंप्लीट आई थिंक सो, ये मेरा लैपटॉप अगर हैंग नहीं करे ना तब तक तो ये कंप्लीट हो चुका होता। ये वन नोट, पता नहीं सिर्फ वन नोट हैंग कर रहा है और कोई कोई इतनी गालियां न दे, बंद हो जाएगा। बंद भी हो ही रहा है, गालियाँ ही निकल रही हैं बेटा मुँह से अभी, मतलब ऐसे में प्यार थोड़ी निकलेगा, रोज़ा ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं है। जवाब दे आप, कब तक पढ़ाने वाले सर? बस कर दे। यार अभी तीसरे पीरियड में अभी 12 मिनट ही गुजरे हैं, अभी तो 28 मिनट बाकी हैं थर्ड पीरियड के, मतलब थर्ड मीटिंग के हमारे। मतलब रोजा हम यही खोल रहे हैं ना क्लास में? तो खैर हो गई, तुमने वैसे भी क्या करना है, सारी अफ्तार अम्मी ने बना कर रखनी है तुम्हारे आगे, तुमने तो सिर्फ जाके खजूर। सारी अफ्तार अम्मी ने बना के रखनी है, अभी पीछे से डांट पड़ेगी मुझे। क्यों, क्या के पकोड़े तो लो। अकेली बेटी हूँ मैं। यस। अच्छा चलो ये कंप्लीट करके ऑफ कर देता हूँ।
लेकिन मसला इसमें ये है ना कि यार सिर्फ दो रह जाएंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, और वो इसके साथ हैं, इससे एसोसिएटेड है। अब मैं कल नहीं लेंगे क्लास? नहीं ना, कल नहीं ले रहा, ओ तभी तो आज लंबी रखी। चले पढ़ाएं तो देखते देखते हैं कब तक चलता है। बस ये लास्ट है, इसके बाद वो 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं और खत्म। अच्छा, फिनाइल ओके हाइड्रोजीन के साथ देखो किस तरीके से होगा भाई। फॉर्म एल्डिहाइड का रिएक्शन, अगर हम NH2 NH NH2 NH इसके साथ करा दें बेटा, ये कंपाउंड क्या रहता है, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, तो हमारे पास नतीजतन HCH डबल बॉन्ड N और NH और फिर ये फिनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग, ये इसे कहते हैं हम, इस कंपाउंड को कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है। देख रहे हो, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ ना कि हमने रिएक्ट कराया था NH2 से, तो दो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे थे और दोनों में डबल बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म फिनोमेना अप्लाई होगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इसे जल्द से जल्द लिख दूँ, बस कि हमारी बात मुकम्मल हो सके। सबसे पहले क्या होगा भाई कि फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ NH2 में से एक हाइड्रोजन ऊपर आएगा और ये नाइट्रोजन ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वही बात हो गई, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, जिसके नतीजे में आपके पास जब कंपाउंड फॉर्म होगा, जो एडक्ट बनेगा वो एडक्ट अनस्टेबल होगा। H C ये आ गया H, इसके साथ आकर जोड़ दें आप NH NH और ये आपके पास आके जुड़ गया OH। अब चूंकि ये एडक्ट थर्मली अनस्टेबल होता है, तो आप सिर्फ इसको हम समटाइम रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। कुछ अगर आप कहीं पढ़ें किसी किताब में, तो हो सकता है इसको रीअरेंजमेंट का नाम दिया हुआ हो, तो उसका कोई मसला नहीं है, आप इसको रीअरेंजमेंट या थर्मल डिकम्पोजिशन का भी नाम दे सकते हैं इसको, इस सेकेंड स्टेप को, परेशान नहीं होना। ये OH, ये वाटर आया, वाटर बन गया। अब पीछे जो आपके पास बचा वो आपके पास फिनाइल हाइड्रोजोन है बेटा, CH डबल बॉन्ड विद NH ये हो गया आपके पास फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, अच्छा अब हमें टॉलिंस और फेलिंग्स टेस्ट, बस ये 2 चीज़ें बतानी है, जिसके साथ हमारा रिएक्शंस का जो हिस्सा है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सत्रह मिनट बाकी हैं और इसको हमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए ताकि कल से फिर एल्डिहाइड स्टार्ट ले लेंगे हम। अच्छा, अब मैंने क्या नंबर सीक्वेंसेस क्या दिए हैं, नंबर 4 दिया था ना, चलो इसको हम दे देते हैं टॉलिंस रिएक्शन कह देते हैं इसको हम, इसे हम कह देते हैं टॉलिंस रिएक्शन।
टॉलिन नाम का एक साइंटिस्ट था बेटा, और इसने एक मिक्सचर बनाया था, यहाँ पर लिख देता हूँ। टॉलिन्स रिएजेंट एक केमिकल है, वो क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। Ammonical silver nitrate is called Tollens reagent. Ammonical silver nitrate है, उसे हम Tollens reagent कहते हैं। Its formula is its chemical formula is Ag NH3 NH3 twice OH, ये इसका फॉर्मूला है। इस कंपाउंड को बेटा कहते हैं टॉलिन्स रिएजेंट, और इसका एक और नाम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी है। इससे अगर हम रिएक्शन करवा दें किसी मतलब लाइक फॉर्मल्डिहाइड का, तो सिल्वर, ये सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। बेसिकली सिल्वर मिरर आने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिएक्शन, पहले इसको देख लेते हैं कि ये टॉलेंस रिएजेंट किस तरीके से बनता है। टॉलेंस रिएजेंट का थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को लिया, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला, ठीक है। नतीजे में ये बनाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो कि डिसॉल्व हो जाता है, पीपीटी में नहीं रहता, और साथ में बनता है इसके अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NH4NO3। देन ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आ रहा होता है, इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसमें मजीद अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। जब मजीद अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास ये Ag NH3 ट्वाइस OH, यानी ये कंपाउंड बन जाता है, जिसे हम डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और साथ में वाटर भी बनता है, ठीक है ना। इसका अगर नाम हम देखें, चैप्टर नंबर 4 में इसके आप IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे कि इसमें मतलब जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसका नाम कैसे दिए जाते हैं, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड भी इसे कहा जाता है। अब जब इस टॉलेंस रिएक्शन में हम, नहीं पहले इसको मैं एक काम करता हूँ, चलो ये एडजस्टमेंट बाद में करता रहूंगा, तुम लोग को पहले समझा देता हूँ। अब मैं इसको वो हेडिंग दे रहा हूँ, नंबर 5, टॉलेंस रिएक्शन। ये हो गया आपके पास टॉलेंस रिएक्शन। अच्छा, टॉलेंस रिएक्शन ना डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर भी यूज होता है बेटा, ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई वो एक एल्डिहाइड है, जैसे चैप्टर 7 में आता था ना कि अल्केन और अल्कीन का फर्क बताओ, अल्कीन और अल्काइन का फर्क बताओ, ये सारे, तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है बेसिकली बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन फैमिलीज के दरमियान ना ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है, ठीक है, आप दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हो।
ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन होता किस तरीके से कि आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालते हो, तो आपने डाला फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड में ये आपने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया बेटा, और टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद जब टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करता है ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड इस सिल्वर को अलग कर देता है, ठीक है, और आपके पास ये बना देता है अमोनियम फॉर्मेट, और इसके साथ अमोनिया गैस और वाटर रिलीज हो जाता है। इसे हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। यानी जिस टेस्ट ट्यूब में आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ होता है ना, जैसे कि आपने एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है, जब आप उसमें फॉर्मेल्डिहाइड लेने के बाद उसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते हो ना, टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद उसको हल्का सा हीट कर दो, तो यहाँ पर ना इस टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर ना सिल्वर सिल्वर सा, जैसे चांदी बिल्कुल चमकती है ना सिल्वर, वैसे चमक आने लगती है। और वो चमक क्यों आती है? क्योंकि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, ये टॉलेंस रिएजेंट में से सिल्वर को अलग कर देता है। अच्छा, जब बात आती है कीटोन्स की, अब मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिहाज से लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास कीटोन हो और उस कीटोन में अगर आप ये टॉलेंस रिएजेंट डाल दें, तो कीटोन में कोई रिएक्शन नहीं होता। जब कोई रिएक्शन नहीं होता तो नो सिल्वर मिरर ऑब्टेन, ना कोई रिएक्शन होता है तो कोई सिल्वर मिरर भी नहीं मिलता, लेकिन इसमें रिएक्शन होता है और सिल्वर हमें टेस्ट ट्यूब पे मिल जाता है। समझ गया बेटा बात? टॉलेंस रिएजेंट समझ में आया? बेटा समझ में आया? लो भाई, अनुषा, एमन, जी जी सर। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है 5 था ना, हाँ 6 हमारा है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देख लो। अच्छा, फेलिंग हमारे पास दो सॉल्यूशंस को कहते हैं, इसमें फेलिंग ए होता है और फेलिंग बी होता है। मैं थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ कि क्या होते हैं ये। एक होता है फेलिंग्स ए और एक होता है फेलिंग्स बी। फेलिंग्स ए में कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, और फेलिंग बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, टार्ट्री होती है। टार्ट्री बेटा वो घर में इस्तेमाल होती है हमारे, ये टार्ट्री ना, इसे हम रोशल सॉल्ट भी कहते हैं। इसके सारे नाम बता रहा हूँ, इसे हम रोशल सॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा इसे सोडियम या पोटेशियम का टारटरेट इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये वो सब्सटेंस है जिसकी मैं यहाँ पे अभी आपसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद जब इन दोनों का रिएक्शन किस तरीके से करवाया जाता है, इसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों मिला देते हैं, ठीक है। जब फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी को मिलाते हैं ना, तो वहां पे बेसिकली एक कंपाउंड बन रहा होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी के मिलने पर होता है। उसके बाद आप दोनों को मिलाने के बाद हीट कर दें। अगर तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो वो आपको रेड
सा क्यूपरस ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम, क्यूपरस ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम। और क्यूपरस ऑक्साइड के नतीजे में यहाँ पे आपके पास कैसे पीपीटीज आते हैं, ये रेड कलर के पीपीटी, ये रेड कलर के पीपीटीज आ जाते हैं आपके पास, सही है। और इन रेड पीपीटीज के साथ ये बन जाता है सोडियम फॉर्मेट और वाटर। कोई सवाल बेटा? ये भी रिएक्शन कंप्लीट हुआ, बस लास्ट है इसके बाद, जल्दी बोलो। क्लियर है अनुषा, इमन? No. ओके, 7th है आई थिंक सो सीक्वेंस में हो रहा। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ लास्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा मेटाफॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन किस तरीके से है, जरा इसको देख लीजिए। इसमें हम बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें हम 3 मोलर्स फॉर्मिक एसिड लेते हैं, फॉर्मिक एसिड लेते हैं और 3 मोलर्स फॉर्मिक एसिड लेने के बाद इस फॉर्मिक एसिड को, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मिक एसिड मुंह से निकल रहा है, इसको हाई प्रेशर पे रखते हैं और साथ में इसको हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स डाल के। तो नतीजे में आपके पास कंपाउंड फॉर्म होता है CH2O CH2O और O। ठीक है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। बस ये कंपाउंड बन जाता है तो ये हमारे पास कहलाता है मेटाफॉर्म एल्डिहाइड, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसे हम ट्राईऑक्सेन भी कहते हैं। ट्राईऑक्सेन कह लें या मेटाफॉर्मल्डिहाइड कह लें। क्लियर है बेटा? कोई सवाल? क्लियर है सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बात यहीं पर तमाम कर रहे हैं। मजीद जो हमारी अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह बेटा, वो 1 मिनट